नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित अपने इस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा रामायण। जय श्री राम। और दोस्तों, उस टॉपिक में क्या खासियत है, उस कहानी में क्या खासियत है, वो आज ध्यान से सुनना। मुझे इतना यकीन है, यदि आज आप उस टॉपिक को सुनोगे बड़े ध्यान से, तो आपका भाइयों के प्रति अपना प्रेम बढ़ जाएगा। ये दो भाइयों का प्रेम कैसा है, आज हम उसके लिए आपसे बात करते हैं। दोस्तों, मैं क्या आपको बता सकता हूँ, आप तो खुद ही रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हो कि उसमें संस्कारों का कितना महत्व है, मर्यादा का कितना महत्व है, कि एक भाई दूसरे भाई के लिए किस तरह से निछावर रहता है। और लक्ष्मण जी का तो आपको पता ही है कि वो कैसे थे। तो आज की कहानी हम कहाँ से शुरू करते हैं, ये है अयोध्या वापसी। आज का टॉपिक है अयोध्या वापसी। जब रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या के लिए वापस जाते हैं, तो दोस्तों रास्ते में वो अब श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ठहरते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, उनकी एक बहन जिसका नाम है शांता, वो श्री रामचंद्र जी से बड़ी थी। तो सीता माता जी ने उनको आग्रह किया कि आप क्यों ना अपनी बहन से हमें मिलवाइए। तो वो उनको मिलवाने के लिए उस आश्रम में गए, वहाँ पे मिले, जलपान भी किया। जैसे ही माता शांता ने सीता को देखा और अपने भाइयों को देखा और बोली कि आप आज के दिन यहीं पर रुक जाइए, स्वामी भी यहाँ पे नहीं हैं। तो दोस्तों, शांता जी कहती हैं कि भाई आज आप यहाँ क्यों नहीं रुक जाते हो। तो रामचंद्र जी क्या जवाब देते हैं, सुनिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि बहना रुक तो जाते, सीता भी जिद कर रही है, पर तुम्हारे भाई भरत ने ये वचन दे रखा है कि यदि मैं 14 साल से एक रात भी ऊपर कहीं रुका तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो बहना बोलो अब मैं क्या करूं। तो शांता ने कहा, भैया अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए तो इससे खुशी का महत्व क्या है कि भाई कि आप मेरे आश्रम में आ गए हो। तो वहाँ से वो विदा लेके अपनी बहन से मिलकर जैसे वो नंदीग्राम में पहुँचते हैं। नंदीग्राम मतलब आपको पहले पिछले भी बताया है, पिछले एपिसोड में, नंदीग्राम वो होता है जहाँ पर हमारे पूर्वज रहते हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं। तो पूर्वजों को मस्तक टेकते हैं। तो भरत से जब मिले वो, तो भरत उनको लेकर अपने भाइयों, दोनों भाइयों को पहले तो वो साष्टांग प्रणाम किया, रोता रहा। दोनों भाइयों की आंखों में पानी, ऐसे जल नीर बह रहा है जैसे सावन के महीने में बारिश बरस रही है। तो दोस्तों, चारों भाई मतलब कि तीनों भाई संग में सीता जैसे ही अयोध्या में जाते हैं, तो वो सबसे पहले अपने गुरुदेव से मिलते हैं। और गुरुदेव कौन? गुरुदेव हैं उनके वशिष्ठ, जो कुल के गुरु हैं। तो बातें करते हैं। पहले तो बहुत दुख होता है पिता के बारे में जानकर, पता तो पहले ही चल चुका था, पर अपने पिता के बारे में यादें, तो पिता के बारे में जानकर वहाँ पर शत्रुघ्न भी आ जाते हैं। फिर चारों इकट्ठे होकर शोक करते हैं। उर्मिला को भी जगाते हैं, क्योंकि वो बेचारी शुद्ध बुद्ध खोए हुए सोई हुई थी, क्योंकि निंद्रा देवी जो छाई हुई थी उन पर। चारों भाई
माता कौशल्या के पास जाते हैं, कैकेयी के पास जाते हैं और सुमित्रा जी से भी मिलते हैं। इस प्रकार सबको प्रणाम करके फिर क्या होता है, जब गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि हे राम, भरत का त्याग तो देखा ही है, पर लक्ष्मण का त्याग भी कम नहीं था। तो रामचंद्र जी बोले, हाँ गुरुदेव, मेरा भाई है ही ऐसा लक्ष्मण, मुझे प्राणों से प्यारा है ये मेरा। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हो। तो श्री राम जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं समझा नहीं। वो बोलते हैं कि हे राम, 14 साल तक वनवास तुमने किया और 28 साल तक लक्ष्मण तुम्हारे साथ भी वनवास करते रहे। तो रामचंद्र जी ने बोला, ये कैसे? उन्होंने कहा वो ऐसे है कि जब निंद्रा देवी इनके पास गई तो इन्होंने क्या किया, उस निंद्रा देवी को ही बोला कि आप मेरी पत्नी उर्मिला के पास चली जाइए, वो मेरा इंतज़ार वहीं कर रही है अयोध्या में। तो देवी निंद्रा यहाँ उर्मिला के पास आ गई, जिसे हमने अभी जगाया है। एक तो त्याग ये है। और रात भर क्या किया, रामचंद्र जी पूछते हैं। फिर वशिष्ठ जी बोलते हैं कि रात को, दिन में ये करता था सेवा आप लोगों की, कभी फल फ्रूट ले आना, लकड़ी ले आना, और रात को देता था वहाँ पहरा, कभी कोई पशु या कोई जानवर ना आ जाए। तो देखो कितना बड़ा त्याग है। एक त्याग तो ये, और दूसरा त्याग लक्ष्मण का देखो क्या। तो रामचंद्र जी फिर चौंक जाते हैं कि गुरुदेव, इतना बड़ा त्याग के होने के बाद और क्या त्याग, कि दूसरा त्याग क्या है इनका? उन्होंने कहा दूसरा त्याग इनका ये है कि इन्होंने एक दिन भी भोजन नहीं किया, कि 14 साल तक आपके भाई लक्ष्मण ने कुछ खाया भी नहीं। तो रामचंद्र जी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं चलो लक्ष्मण जी से ही पूछ लेते हैं। तब लक्ष्मण जी को बुलाते हैं, खड़े तो वहीं होते हैं, बस वैसे बुलाते हैं कि लक्ष्मण इधर आओ। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भैया बोलिए। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि भ्राता, मैंने अपने हाथ से स्वयं आपको एक एक डोंगा दिया है। डोंगा मतलब दोना। तो क्या आपने वो खाया नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया, आपने जो जो डोना मेरे को दिया, मैंने आपके चरणों की तरफ ध्यान करके उस डोने को अयोध्या में पहुंचा दिया वापस। तब भगवान रामचंद्र जी एकदम शोक पड़े, शोक से, और बोला कि लक्ष्मण ऐसे कैसे, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी वशिष्ठ जी और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि भैया आप आइए, मैं दिखाता हूँ वो डोने कहाँ पे हैं। तो रामचंद्र जी और वशिष्ठ चारों भाई उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वो डोने रखे थे। भगवान राम ने उन दोनों को खुद अपने हाथों से गिना। तो क्या हुआ दोस्तों, जानते हो? उस डोने में से 3 डोने कम थे। तो यहाँ पर एक सवाल आता है। वो क्या सवाल है? रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, ये बताइए, मैं मानता हूँ कि आपने कुछ खाया नहीं है, पर ये 3 डोने कैसे कम हुए भैया? तो लक्ष्मण जी बताते हैं, भैया अच्छे से याद कीजिए, एक वो रोज़ था जब हम अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान किया। उस दिन ना तो आपने कुछ खाया और ना मैंने कुछ खाया। एक डोना तो वो कम हो गया। और दूसरा, श्री रामचंद्र जी ने बोला, दूसरा भैया वो जिस दिन माता सीता को रावण हर ले गया, उस दिन आप भूखे प्यासे रहे और मैं आपके साथ भूखा प्यासा घूमता रहा। तो उस दिन का डोना वो कम हो गया। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, बिल्कुल लक्ष्मण, तुम सही बोल रहे हो भैया, पर ये तीसरा डोना कब कम हुआ? वो बोले कि भैया याद कीजिए अच्छे से,
जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी और मैं मूर्छित होकर आपकी गोद में पड़ा था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, आप रोते रहे और मैं तो आपकी गोद में पड़ा ही था। तो ये वही 3 दोने हैं। तो दोस्तों, ये कारण था। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, वो समय कैसा था जो एक भाई के लिए, इस गलती से कभी मुझसे गलती ना हो जाए कि मेरे भाई की सेवा में जिसने अपना खाना तक त्याग दिया, जिसने अपना सोना तक त्याग दिया, क्या ऐसा प्रेम, ऐसी मर्यादा आज रह गई है? आज तो एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के अंदर छल ही छल भरा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि भाइयों, आपस में मिलजुल कर रहो। जो परंपरा मेरे भगवान हमारे श्री राम ने चलाई है, जो सनातन धर्म हमारा शुरू से चलाया हुआ है, बस मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आप यदि ऐसे ही मिलकर रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब दोबारा राम राज्य आ जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन और लाइक का ज़रूर कीजिए। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने इस भाई का साथ दीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।